गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर कर लिया था। हमने पढ़ लिया था कि कौन कौन से चेंजेस जो हैं वो एट द एज ऑफ प्यूबर्टी एंड एडोलेसेंस फेज में हमें देखने को मिलते हैं, मेल चाइल्ड एंड फीमेल चाइल्ड दोनों में। ठीक है, कौन कौन से चेंजेस होते हैं। उसके बाद आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम अपने न्यू टॉपिक के साथ आए हैं, दैट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ओके, सो आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सो इन ह्यूमन बींग्स देयर आर द टू टाइप ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर दो तरीके के सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। क्लियर है? ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने तरीके के सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, तो टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, टू टाइप्स के होते हैं। पहला प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, दूसरा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स किसको कहा जाता है, तो ऐसे कैरेक्टर्स जो बाय बर्थ चाइल्ड के अंदर है, वो कैरेक्टर जो है वो कैरेक्टर क्या कहलाएगा, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, मतलब द सेक्सुअल कैरेक्टर्स विच आर प्रेजेंट सिंस बर्थ आर कॉल्ड प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट टेस्टीज एंड ओवरी आर द प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ रखा है कि मेल में टेस्टीज एंड फीमेल में ओवरी, ये जो ऑर्गन्स हैं, ये ऑर्गन्स जो हैं वो हमारे प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आते हैं और जिनसे हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं मेल चाइल्ड एंड फीमेल चाइल्ड को। क्लियर है, समझ में आ रही है चीज़। तो ऐसे कैरेक्टर्स जो ऐसे सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो बाय बर्थ हमें मिले हैं, वो कैरेक्टर्स कहलाएगा प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। और ये जो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, वही बात की जाए अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की, तो जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी, ठीक है, वर्ड से पता चल रहा है, प्राइमरी मीन्स पहले से, सेकेंडरी मतलब बाद में। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होंगे जो बाय बर्थ नहीं आते हैं चाइल्ड में। ठीक है, ये जो कैरेक्टर्स है ये कैरेक्टर्स कंट्रोल्ड होते हैं बाय हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स के थ्रू ये कैरेक्टर्स को कंट्रोल किया जाता है और ये कैरेक्टर्स जो है वो एक आप प्यूबर्टी की एज में, एडोलेसेंस फेज में हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसे कैरेक्टर्स जो बाद में प्यूबर्टी एंड एडोलेसेंस फेज के दौरान हमें देखने को मिलते हैं, वो सेक्सुअल मैच्योरिटी मेल एंड फीमेल में मतलब वो कैरेक्टर्स जो सेक्सुअल मैच्योर मेल एंड सेक्सुअल मैच्योर फीमेल में डिस्टिंग्विश करवा सके। ठीक है, हम इन कैरेक्टर्स को देखकर ये बता सकते हैं कि ये जो मेल है वो सेक्सुअली मैच्योर हो चुका है और ये जो फीमेल है वो सेक्सुअली मैच्योर हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसे कैरेक्टर्स जो है वो आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहलाते हैं। क्लियर? और ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, ये कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं रिप्रोडक्शन में। ठीक है, ये कैरेक्टर्स इन्वॉल्व नहीं होते रिप्रोडक्शन में, बट प्राइमरी कैरेक्टर्स जो हैं, जो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, ये कैरेक्टर्स जो हैं वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर है हमें? ठीक है, ये चीज़ समझ में आई कि प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल कौन करता है, हार्मोन्स करते हैं। ठीक है, देखिए, द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स विच आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स विच डिस्टिंग्विश बिटवीन सेक्सुअल मैच्योर मेल एंड फीमेल बट आर नॉट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ये कैरेक्टर्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं रिप्रोडक्शन में, बट प्राइमरी कैरेक्टर्स जो होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व्ड इन रिप्रोडक्शन। यस, सो देखिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन कौन से मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं और कौन कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स फीमेल्स में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए मेल में कौन कौन से कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट, द हेयर ग्रोथ अंडर द आर्मपिट्स एंड प्यूबिक रीजन्स। ठीक है, प्यूबिक रीजन्स में एंड आर्मपिट्स के अंदर हमें हेयर ग्रोथ देखने को मिलता है।
आर्मपिट्स मीन्स अंडर द आर्म्स, ठीक है, हेयर ग्रोथ देखने को मिलता है। एंड प्यूबिक रीजन मीन्स बिटवीन द थाइज, ठीक है, थाइज के बीच में हेयर की ग्रोथ नज़र आती है। उसके बाद उसके अलावा भी जो बॉयज़ हैं उनके अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में भी हेयर्स देखने को मिलते हैं, लाइक फेस एंड चेस्ट, ठीक है। जो बॉयज़ चाइल्ड होते हैं उनके चेस्ट पे हेयर की ग्रोथ देखने को मिलती है एंड फेस पे, ठीक है, मतलब जो जैसे ही एडल्ट फेज में आते हैं, एडोलेसेंस की फेज़ में आते हैं, उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। और जो बॉयज़ हैं उनके दाढ़ी मूछें आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, मुस्टैचेस एंड बियर्ड आना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद बॉडी बिकम मोर मस्क्यूलर, जो मेल चाइल्ड है उसकी बॉडी ज़्यादा मस्क्यूलर हो जाती है और ज़्यादा मस्क्यूलर दिखती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है टेस्टीज स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म। जो टेस्टीज है जो कि एक प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है मेल का, वो स्टार्ट कर देता है स्पर्म का प्रोडक्शन, ठीक है, स्पर्म को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। एंड बेटा स्पर्म क्या है? मेल गैमीट, क्लियर, ठीक है। तो मेल गैमीट जो है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है द वॉइस डीप्स ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ द वॉइस बॉक्स। जो मेल का जो वॉइस है, मेल की जो आवाज़ होती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है? भारी हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी जो वॉइस बॉक्स है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है, ठीक है, उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और हमने ये पढ़ा भी था कि अगर वॉइस बॉक्स जो है उसकी ग्रोथ मेल में ज़्यादा होती है, जिसके कारण हमें यहाँ पे जो कार्टिलेज है, जो थायराइड कार्टिलेज है, वो कार्टिलेज हमें प्रोमिनेंट दिखता है, जिसको हम बोलते हैं एडम्स एप्पल, ठीक है, तो वो हमें देखने को मिलता है। उसके बाद टेस्टोस्टेरोन ऑल्सो प्रोड्यूस। देखिए जो टेस्टोस्टेरोन है जो कि मेल सेक्स हार्मोन है, उसका भी प्रोडक्शन वो भी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं मेल के जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, क्लियर है, डायरेक्टली ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अब देखते हैं फीमेल के अंदर कौन कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहला हेयर ग्रोथ अंडर द आर्मपिट्स एंड प्यूबिक रीजन, ठीक है, प्यूबिक रीजन्स में एंड आर्मपिट्स में हेयर ग्रोथ फीमेल में भी देखने को मिलता है। सेकेंड, ओवरी स्टार्ट रिलीजिंग एग। जो ओवरी है वो एग को रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। मेल में टेस्टिस जो है वो स्पर्म को रिलीज कर रहा है एंड फीमेल में ओवरी जो है, जो कि एक प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर है फीमेल का, वो एग को स्टार्ट कर रही है रिलीज करना, ठीक है, मैच्योर्ड एग को रिलीज करती है ये, ठीक है, जिसको हम ओवा भी कहते हैं। और ओवा एंड एग आर द क्या है? ये फीमेल गैमीट है, ओके। थर्ड वन इज मेंस्ट्रुअल साइकिल और मंथली पीरियड स्टार्ट, ठीक है, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम मंथली पीरियड भी कहते हैं, ठीक है, तो ये स्टार्ट हो जाते हैं। फोर्थ, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है। फिफ्थ, हिप्स बिकम ब्रॉडन, हिप्स जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होने लगता है और जो हमारे कमर से जो नीचे के जो पार्ट होते हैं, फीमेल चाइल्ड के जो कमर से नीचे के जो पार्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं? ब्रॉड होते हैं, ठीक है, ब्रॉड होने लगते हैं। उसके बाद सिक्स्थ क्या है? द हाई पिच्ड वॉइस डेवलप, ठीक है, जो फीमेल चाइल्ड है उसकी जो पिच होती है वो हाई हो जाती है, ठीक है, और मेल चाइल्ड की जो पिच है वो कैसी रहती है? लो रहती है, ठीक है। तो मेल की पिच लो, इसीलिए उनकी आवाज़ हार्श सुनाई देती है, डीप गहरी सुनाई देती है। एंड फीमेल की जो आवाज़ है वो सॉफ्ट और तीखी होती है, ठीक है, बिकॉज इसकी पिच कैसे होती है फीमेल की? वो हाई होती है। उसके बाद सेवेंथ वन, सेक्स हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन फॉर्म्ड इन ओवरी, ठीक है, ओवरी से जो सेक्स हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये रिलीज होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेन कैरेक्टर्स है, मेन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, दीज आर द इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन द मेल एंड फीमेल। क्लियर है? चीज़ें समझ में आ रही है ये चीज़? ओके।